साथियों, आज अतिथि शिक्षक साथियों की सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समझिए, विभाग की तरफ से आदेश जारी हो चुका है और बहुत से अतिथि शिक्षक साथियों का इंतजार भी खत्म हो चुका है। साथियों, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों के अपडेशन के संबंध में यह आदेश विभाग की तरफ से जारी किया गया है और उन्होंने बहुत सी चीजें इसमें स्पष्ट करी गई हैं, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में बहुत से अतिथि शिक्षकों के लिए मौका मिलने वाला है। सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय के शाला प्रभारी के लॉगिन पर आवश्यकता अनुसार रिक्तियों के अपडेशन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यानी साथियों, पहले यहाँ पर जो शाला प्रभारी हैं उनकी लॉगिन आईडी पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई थी विभाग की तरफ से कि आप लोग अपने स्कूलों में जो खाली पद हैं उनको अपडेट कर दें। लेकिन कुछ शाला प्रभारियों ने इन पदों को अपडेट नहीं किया है। इसके कारण कतिपय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शाला प्रभारियों द्वारा रिक्तियां अपडेट करते समय त्रुटिपूर्ण जानकारी अपडेट होने से उन्हें विद्यालय में अतिथि शिक्षक आमंत्रण में कठिनाई आ रही है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित किए गए पत्रों के आधार पर विद्यालय में रिक्तियों के अपडेशन हेतु शाला प्रभारियों को अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अतः शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों के अपडेशन की कार्रवाई एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दिनांक 2 अगस्त 2025 से 5 अगस्त 2025 तक कर सकेंगे। यानी साथियों, यहाँ पर अच्छी खबर है कि सभी अतिथि शिक्षक साथियों को मौका मिलेगा। यदि पद अपडेट नहीं होते तो कम रिक्तियां अपडेट होती, जिससे कम अतिथि शिक्षक साथियों को मौका मिल पाता। लेकिन विभाग ने यह अच्छा निर्णय लिया है कि एक बार फिर से यहाँ पर रिक्त पदों को अपडेट कराया जा रहा है। साथियों, यहाँ पर उन्होंने एक बात और स्पष्ट कही है, आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षकों की अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु वास्तविक आवश्यक रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा निम्नलिखित आधार पर की जाना है। यानी यहाँ पर उन्होंने कुछ उनको निर्देश दिए हैं कि इन निर्देशों के तहत ही आपको रिक्तियां अपडेट करनी है। ऐसा नहीं करना है कि मन में आया कि रिक्तियां दिख रही हैं उसको आप अपडेट कर दें। यानी साथ ही उन्होंने लिखा है कि विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायी होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों एवं समय सारणी में कुल कालखंड की संख्या तथा विद्यार्थियों की दैनिक औसत उपस्थिति के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। अतः इनके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण ना करें, विद्यालय में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टि करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि ऐसा नहीं करना है कि आपकी लॉगिन आईडी पर पद दिखाई दे रहा है तो आप उसको अपडेट कर दें। आपको ये भी देखना है कि आपके विद्यालय में बच्चे कितने आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके विद्यालय में 150 बच्चे नामांकित हैं और मान लिया कि स्कूल में 80 बच्चे आ रहे हैं, तो आपके यदि 80 बच्चों के हिसाब से टीचर स्कूल में है तो आपको पद अपडेट नहीं करना है। यदि आपके यहाँ 150 बच्चे आ रहे हैं और आपके पास 80 बच्चों के हिसाब से टीचर हैं तो आप जरूर उनके पद अपडेट कर दें। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि यार 150 नामांकित हैं और हमारे यहाँ टीचर तो ठीक हैं लेकिन फिर भी अतिथि शिक्षक साथियों को मौका देना है तो आप पद अपडेट करें, तो ऐसा नहीं होगा, अन्यथा आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर समस्त शाला प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि पैरा 2.1 के अनुसार अतिथि शिक्षक की आवश्यकता का आकलन करने के उपरांत रिक्तियों के अपडेशन की कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। यदि शाला प्रभारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह माना जाएगा कि उन्हें विद्यालय में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि ऐसा ना हो कि आपने 2 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक आपने अपने विद्यालय के पद अपडेट नहीं किए और समय निकल गया तो विभाग को यह पता रहेगा कि आपके विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसी गलती ना करें। यदि आपको लग रहा है कि अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है तो आप पद जरूर अपडेट करें, जिससे नए और पुराने दोनों अतिथि शिक्षक साथियों को मौका मिल सके। और साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, बहुत ही जल्दी आपकी सेकंड काउंसलिंग की समय सारणी जारी होगी, उसके लिए बहुत ही जल्द वीडियो आपके पास आएगा। थैंक यू।